Hello guys, today in this volume or video, I'll continue the exercise 15.1 in which first three questions we have completed in last two videos. Now I'm starting from the question number 4th. Our exercise is based on the linear programming and problems. It is the chapter number 15 for the class 12th standard from RBSC syllabus. So let's start. Today's first question is the question number 4th from the exercise 15.1 and the question is this one. Our objective function is 3x plus 5 and we have to it minimize, and for it our constants are given. Constants are x plus 3y is greater than or equals to 3, x plus y is greater than or equals to 2, x is greater than y or equals to x is greater than or equals to 0 and y is also greater than or equals to 0. क्लियर है? ये आपके पास प्रॉब्लम दे रखी है। अब हमें इसको सॉल्यूट करना है और हमें इसके लिए x और y के पर्टिकुलर किसी पॉइंट्स पे z की कोई मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स डू हाउ विल बी सॉल्व इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर दिस वन इनइक्वालिटी एंड वी विल स्प्लिट दिस इनइक्वालिटी इन इक्वेशन एंड इनइक्वेशन. After it, using the equation, we will draw a line in the Cartesian system, and after the help of the inequation, we will find out the solution criteria or solution region for this inequality. Similarly, the same process we will apply for it, and these both constants represent the value will exist or vary in the first quadrant. मीन्स इनका मतलब ये रहेगा कि आपकी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेरी करेंगी और यहाँ से अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एक शेडेड पोर्शन मिलेगा, जो भी कॉमन पोर्शन मिलेगा, हम उससे वैल्यू फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे. तो यहाँ से अपने पास दो केस बनेंगे, दोनों ही एग्जाम्पल मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. फर्स्ट आपके पास केस बन सकता है कि आपके पास या तो दोनों जो भी स्ट्रक्चर बने, जो भी कॉमन पोर्शन आएगा वो क्लोज पॉलीगन हो सकता है. क्लोज पॉलीगन होगा तो जो भी आपके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे हम वो वैल्यू इसमें अप्लाई करेंगे और अपना मिनिमम जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे या कोऑर्डिनेट्स पे ये जो वैल्यूज आ रही हैं वहाँ एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू देगा और वाई कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू देगा. ठीक है यहाँ तक. और सेकंड केस ये था कि आपके पास हो सकता है, पॉसिबल है कि आपके पास जो पोर्शन है शेडेड पोर्शन वो ओपन पॉलीगन ओपन शेडेड पोर्शन आ जाए. उस सिचुएशन में हमें उसको चेकआउट करना होगा कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है. सो लेट्स प्रोसीड हाउ विल वी सॉल्व दिस वन क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से फर्स्ट इक्विलिटी बोल लेते हैं, इसको सेकेंड इक्विलिटी बोल लेते हैं. सॉल्यूशन the given first inequality जो कि आपके पास है x plus 3y is greater than or equals to 3. Now we will split this one in equation in two parts. So first of all I am using equation, using the इक्वेशन यूज करेंगे तो हमें किस टाइप का फॉर्मेट मिलेगा? हमें मिलेगा x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3. बात समझ में आई? यहाँ तक हम यहाँ से वन बाय वन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 1. इफ y इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 3. ये बनेगा. अब हम इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, ये रटा रटाया मसला होता है सभी के लिए. मिनिमम 2 वैल्यूज आप सेलेक्ट करें क्योंकि दो कोऑर्डिनेट के साथ में हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ये x हुआ, ये y हुआ. x आपके पास है 0 देन y इज 1. इफ x इज 3 देन y इज 0. ये सिस्टम आपके पास जनरेट होता है. ठीक है. अब हम इसकी हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसका सोल्यूशन रीजन और साथ में ही चेक कर लेते हैं. अब करते हैं नाउ यूजिंग द इनइक्वेशन. हम इनइक्वेशन यूज करेंगे. अब इनइक्वेशन यूज करें तो हम क्या बोल सकते हैं? x प्लस 3y इज ग्रेटर देन
3, ये स्टेटमेंट बनेगा। तो मैं x और y, बेसिकली ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी, क्योंकि ओरिजिन यदि पास होगी तो 0 + 0 रख के देख लो, 3 के इक्वल आ रहा है तो ओरिजिन से पास होगी, अदरवाइज ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो चलिए फिर देखते हैं, हम इसके लिए कोई एक वैल्यू रखते हैं, लेट x = 0 एंड y = 0। हमने x और y दोनों 0 लिए, तो आपके पास स्टेटमेंट क्या बनेगा, 0 + 0, जो कि 0 होगा, और 0 कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता, विच इज नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? सो द सॉल्यूशन रीजन, solution region of this inequation is in the opposite direction of origin। आई बात समझ में? हमने कि यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया कि इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो ओरिजिन की डायरेक्शन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ओरिजिन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये अपन ने फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और यहाँ से अपने पास एक लाइन मिलेगी और ये उसका सोल्यूशन क्राइटेरिया होगा। अब हम सेकेंड इनइक्वालिटी सेलेक्ट करते हैं, x + y > 2। देखो अपने पास दे रखा है x + y > 2। ये है सेकेंड इनइक्वालिटी। जो कि है x + y > 2। तो यहां से ध्यान से देना, पहले वही सेम केस यूजिंग इक्वेशन, using this equation what can we say? We can say that x + y = 2. If x = 0 then y = 2। सेकेंड, इफ y = 0 then x = क्या मिलेगा हमें? 2 मिलेगा। ठीक है यहां तक? अब इसके लिए टेबल ड्रॉ करते हैं। ये अपनी टेबल हो गई, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 2 आएगा, और आपने y 0 रखा, उस सिचुएशन में x क्या आएगा? 2 आएगा। बात समझ में आई यहाँ तक? अब हम इसका सॉल्यूशन क्राइटेरिया सर्च आउट करते हैं सॉल्यूशन रीजन के लिए। नाउ यूजिंग इनइक्वेशन, यूजिंग द इनइक्वेशन अपने पास क्या बनेगी? x + y > 2। क्या बना? x + y > 2। इसके लिए भी हम ओरिजिन पॉइंट के लिए चेक कर लेते हैं। लेट x = 0 एंड y = 0। 0 0 रखा, और 0 + 0 जो कि 0 के इक्वल होता, बट इट इज नो ग्रेटर देन 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है यहां तक? ये स्टेटमेंट आपके पास पॉसिबल नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या होगा? द सॉल्यूशन क्राइटेरिया, सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस इक्वेशन, तो द सॉल्यूशन, so the solution region of this inequation ये Q है ना, inequation is in the
is in opposite direction of origin point। बात समझ में आई होगी यहाँ तक। हमने क्या मेंशन किया है? सो द सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस इक्वेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिन पॉइंट। अब हमें क्या करना है? इन दोनों की हेल्प से यूजिंग बोथ द इक्वेशंस वी विल ड्रॉ ए ग्राफ। हम कार्टेशियन फॉर्मेट में चलते हैं। आप चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन फॉर्मेट की बात करें तो विजिबिलिटी हो रही होगी शायद। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे अपन, क्योंकि सब कुछ इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बेस्ड होगा। दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स डेज, वाई एंड वाई डेज। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। अब देखो फर्स्ट पॉइंट अपने पास क्या है। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखना। फर्स्ट पॉइंट आपके पास है, अपन चेक चलते हैं पीछे। फर्स्ट है 0 1 3 0। ये 1 मान लेते हैं, ये 2 3 4 सफिशिएंट है। 1 कोई माइनस में वैल्यू है नहीं। 3 4 पहला क्या था? 0 1 3 0, 0 1 एंड 3 0। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या थी? 3। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे आएगा 0 1 था ना पहले। x की वैल्यू 0, उस सिचुएशन में y था 1। फिर x की वैल्यू थी आपके पास 3, उस सिचुएशन में y क्या था? 0। 3 0। ठीक है यहाँ तक बात। अब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो अपने पास लाइन बनेगी कुछ इस टाइप से। ये अपनी हो गई स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट ए मान लेता हूं और ये पॉइंट मान लेता हूं मैं बी। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। इसका सोल्यूशन रीजन और चेक करेंगे, बट बिफोर इट मैं सेकेंड इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। 0 2 एंड 2 0। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 थी यहाँ पे। 0 2 और सेकेंड क्या था? 2 0। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें अपन, इनको ज्वाइन करवाते हुए तो अपनी स्ट्रेट लाइन होगी ये बोर्ड पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सब कुछ स्ट्रेट ड्रॉ करना, तो आप समझ गए होंगे। चलिए ये अपनी स्ट्रेट लाइन हो गई। अब बात करते हैं इन दोनों के सोल्यूशन क्राइटेरियाज की। तो देखो सोल्यूशन क्राइटेरियाज क्या क्या होंगे इनके। देखो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट क्या था? दोनों में ही क्या था? अपोजिट टू द ओरिजिन। और इसमें भी क्या था? अपोजिट टू द ओरिजिन। तो मतलब ओरिजिन की डायरेक्शन तो नीचे की साइड होगी और हमें अपोजिट लेना है। तो पहले तो इसके लिए ड्रॉ करें तो ये बनेगा। ये फर्स्ट लाइन के लिए हुआ। समझ गए आप यहाँ तक? ये फर्स्ट लाइन हुआ। सेकंड लाइन की बात करें तो सेकंड लाइन की बात करेंगे तो सेकंड लाइन के लिए होगा ये। समझ गए होंगे आप यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है शायद। अब देखो इनमें कौन सा रीजन ऐसा जो कॉमन है। देखो इस रीजन की बात करूं मैं, कौन से वाला? यदि मैं इस रीजन की बात करूं, ये वाला रीजन, तो ये दोनों में कॉमन है। लेकिन ये जो रीजन है पर्टिकुलरली, ये रीजन ये इस लाइन पे तो है लेकिन इस लाइन के लिए नहीं है। तो मतलब ये नीचे वाला ये तो पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन के लिए नहीं होगा, नीचे वाली लाइन के लिए है बस।
और ये दोनों के लिए नहीं, हम x इज ग्रेटर देन y को ये डिनोट करेगा, y इज ग्रेटर देन 0 को ये डिनोट करेगा। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो अपना सोल्यूशन क्राइटेरिया हो गया, जो मैं सेकंड किसी दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूं, देखो ये हो जाएगा, कौन से वाला, यहां से देखिए ये वाला। और इसके जो कॉर्नर पॉइंट बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, एक तो देखो ये होगा इसका कॉर्नर पॉइंट, एक होगा ये, एक होगा, इसके 3 कॉर्नर पॉइंट होंगे आपके पास। समझ गए बात यहाँ तक? चलिए, सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर, और मैं ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, कॉर्नर पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ। पहले तो हम इसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन। क्लियर है यहाँ तक? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, कहीं पीछे चल के फाइंड आउट कर लेते हैं, स्पेस होगा। फर्स्ट लाइन अपने पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस 3y intersection point of both lines। फर्स्ट लाइन थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड लाइन थी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यही थी ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम इनको एलिमिनेट कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल होगा, ये बना 2y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना आया, हाफ। y की वैल्यू कहीं पर यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 आएगी क्या, हाँ 3/2। समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो ये पॉइंट हो गया हाफ, ये जो पॉइंट होगा आपका मैं नीचे लिख देता हूँ 3/2 हाफ, और इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं P। क्लियर है बात यहाँ तक? सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर, सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट आपके पास क्या क्या हो जाएंगे, पहला कॉर्नर पॉइंट आपके पास है, ये है, इसको अपन ने लेबल किया था, इसको किससे लेबल नहीं किया क्या, ए ये हो गया, बी ये हो गया, इसको सी बोल देते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा अपना डी, ये वाला पॉइंट डी हो गया, और जो भी है, तो पहला हुआ एक तो सी, एक हो गया पी, और एक हो गया बी। सी के कोऑर्डिनेट हैं 0,2, नेक्स्ट है पी जिसके 3/2, 1/2 एंड लास्ट है आपके पास बी, इसके कॉर्नर पॉइंट है 3,0। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये अपने पास आ गए कॉर्नर पॉइंट। अब हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, और उस टेबल में हम वैल्यूज अप्लाई करते हैं। तो टेबल अपने पास क्या बनेगी, छोटी सी बना लेता हूँ, सफिशिएंट है। ये तो आपके पास है कॉर्नर पॉइंट्स, और ये आपके पास है z की मिनिमम वैल्यू, जो कि है z आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था x प्लस 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y। तो पहला कॉर्नर पॉइंट आपके पास है C 0,2, ये रखेंगे तो ZC क्या आएगा, 0 रखा, ये 0, 5 0 रखा 0, और ये 5 2 10, 5 2 10। फिर आपके पास सेकंड है P, मैं पहले B के लिए कर लेता हूँ, B होगा 3,0, ये रखा तो 9 प्लस 0, ZB पे आपके आ गया 9, और P अपन रखते हैं 3/2, 1/2, तो 3/2 यहाँ पे रखेंगे तो 9/2 ये बनेगा, और 5/2 ये बनेगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 7। तो ZP पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि 14/2 क्या आएगा, 7। अब इस सिचुएशन में आपकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। बट आपका जो भी ये जो रीजन है वो कैसा रीजन है, एक ओपन रीजन है।
तो अब हम ये चेक करेंगे गिवन सो द ऑब्टेन्ड रीजन इज, थोड़ा सा मैं रिमूव कर लेता हूं इसको, ऑब्टेन्ड रीजन इज ओपन। ठीक है, ये जो रीजन हमें मिला वो एक ओपन रीजन मिला है। तो हम पहले z की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हियर द मिनिमम वैल्यू इज, हियर द मिनिमम वैल्यू इज 7। तो हम ये चेक करेंगे कि इसमें कहीं 7 और कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रही है। अब 7, पहले तो ये कि 7 एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती, एग्जिस्ट होगी तो ये 7 इसका आंसर होगा, अदरवाइज नहीं। तो फिर अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था, हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो z इज इक्वल्स टू ये था, लेट z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। इसकी वैल्यू 7 से भी छोटी कहीं हो सकती है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए मैं ये करूं, लेट x इज इक्वल्स टू 0 रखा तो y कितना आएगा, ये 0 हो गया, 5 1 जा 5, 1.4 आएगा। ठीक है, अब x की कोई दूसरी वैल्यू रखो और y की कोई ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, है ना। y की कोई ऐसी वैल्यू, y की 0 रखोगे, चलो 0 रख देते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, मैं इक्वेशन भी सेलेक्ट कर लेता हूँ साथ में, इक्वेशन नहीं लिया मैंने, लेट 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7। यहाँ से मैंने रखा x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, y इज इक्वल्स टू आएगा 1.4। ठीक है, यहाँ तक। और मैंने लिया y इज इक्वल्स टू कोई ऐसी वैल्यू लो जिससे वैल्यू मिल जाए आपको। y की वैल्यू 1 लेंगे तो ये इधर आएगा, डिवाइड नहीं होगा, 2 लेंगे, 2 ले लो, y इज इक्वल्स टू 2 लिया, y इज इक्वल्स टू 2 लेंगे तो 10 बनेगा, 10 इधर आएगा -3, तो x क्या आएगा -1। समझ गया आप यहाँ तक। अब मैं ये ऊपर वाला ये पोर्शन इरेज, देखो नेक्स्ट पेज यूज कर सकते हैं लेकिन फिर बाद में समझ नहीं आएगा, तो मैं ये ऊपर वाला हटा रहा हूँ यहाँ से, आप इसको कॉपी कर लेना। चलो, इसकी टेबल क्या बनेगी, इसकी टेबल बनेगी x y, वैल्यूज आपके पास x की 0, y आया 1.4, x की 1 -1, तो y कितना है। ठीक है, अब देखो इसकी लाइन में कोई दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेता हूं, और ये जो लाइन जब भी ड्रॉ करो आप z के लिए तो उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन होगा उसको डॉटेड लाइन से करने का ऑप्शन होगा, तो आप ऐसी सिचुएशन में z के लिए जो भी लाइन ड्रॉ करें वो डॉटेड लाइन से ड्रॉ करें। तो x की वैल्यू 0 है, y की 1.4, x इज 0 y 1.4, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहां हो जाएगा, है ना, x 0 y 1.4। मैं यहां इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, जीरो कॉमा 1.4 इस पॉइंट के लिए। y2 x -1 तो यहाँ पे होगा, x इज इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू 2, ये यहाँ हो जाएगा, ये -1 मान लूँ मैं, तो ये 2 यहाँ पे लगभग यहाँ पे -1, अब इसको ज्वाइन करवाएंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे पास होगी, कुछ इस टाइप से पास हो जाएगी लाइन। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना, ये लाइन इस शेडेड क्राइटेरिया से नहीं जाएगी। ठीक है, जब आपके पास प्रॉपर स्केल, प्रॉपर फॉर्मेट होगा तो ये अभी थोड़ी सी ऊपर से जा रही होगी लेकिन ये एग्जैक्टली इसी पॉइंट से होके पास होगी। बात समझ में आई यहाँ तक? अब इसका मतलब अब हमें ये भी, इसके लिए भी चेक करना है। अब रखो, लेट यूजिंग इक्वेशन अपन ने यहाँ पे कर दिया है, यूजिंग इन इक्वेशन भी करना होगा, यूजिंग इन इक्वेशन। अब देखो क्या है, 3x प्लस 5y इज लेस देन 7। आपने x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखा, तो ये कितना आया, 0 प्लस 0,
इक्वल्स टू 0 जो कि 7 से छोटा होता है, इट्स पॉसिबल। मतलब क्या हुआ कि ये केस क्या है, पॉसिबल है अपने पास। पॉसिबल देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि हमने 0 0 रखा, 0 0 रखने पे अपने पास क्या आया, 0 आएगा जो कि 7 से छोटा होता है, मतलब कि ये केस अपने लिए पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हो गया, सो द, अब ये हटा रहा हूं वापस से मैं, सो द सॉल्यूशन क्राइटेरिया या रीजन of this inequation will be in direction of origin point। बात समझ में आई? ये बस ये वैल्यू ध्यान रखना 7 में, क्योंकि अब मैं इसको भी हटाऊंगा। विल बी इज इन द ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट के डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब इसका सोल्यूशन रीजन होगा कुछ इस डायरेक्शन में। ये आपको डिनोट करना होगा कब, जब आपका ओपन रीजन आपको मिलता है। लाइन जब इसके अंदर से पास होना तो लिख देना देयर इज नो सोल्यूशन इसके अंदर से, और जब लाइन कहीं बाहर से पास हो रही है फिर अपने पास दो कंडीशन होती हैं। देखो यदि आपका पॉलीगन क्लोज होता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, कॉर्नर पॉइंट्स है ना वो रखें डायरेक्टली, और आपका जो भी आंसर मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो भी करना है वो वहां से मिल जाएगा। लेकिन आपका एरिया यदि शेडेड रीजन यदि ओपन होता है तो उस सिचुएशन में आपको मिनिमाइज करना होगा आपके फंक्शन को, जो भी मिनिमम वैल्यू दे रखी है उसके रेस्पेक्टिवली, और फिर से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, और वो लाइन इस रीजन से पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यदि इसके अंदर से पास होती है तो डायरेक्ट लिखें कि देयर इज नो सॉल्यूशन, और यदि बाहर से कहीं पास होती है तो फिर इसका सोल्यूशन रीजन आप सर्च आउट करेंगे, जैसे कि इसका सोल्यूशन रीजन। अब इसका सोल्यूशन रीजन 2 टाइप से हो सकता है कि एक तो ये जो पहले वाला जो कॉमन पार्ट है, इस कॉमन पार्ट को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करे, मतलब बिल्कुल इसके अपोजिट में, ये वाला सेफ है और ये वाला बिल्कुल इसके अपोजिट में है। एक केस तो ये बनेगा। सेकंड केस ये बनेगा कि ये भी ऊपर ही होता, इसी को टच करते हुए कहीं से निकलता, मतलब ये सोल्यूशन रीजन इसको कहीं क्रॉस करता, यदि इसको क्रॉस करे देन देयर इज नो सोल्यूशन। बात समझ में आई? क्रॉस करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्यूशन तो कहीं ना, उसमें क्या था कि वो लाइन मान लो कि इसमें से पास हो जाए तो इसका सोल्यूशन या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, और दोनों सिचुएशन में ये सोल्यूशन पहले वाले सोल्यूशन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इनके अंदर कहीं ना कहीं अब म्यूचुअली इंटरसेक्शन हो रहा है। तो हमें बस यही चेक करना है कि इनके सोल्यूशन रीजन का म्यूचुअल इंटरसेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यदि लाइन आपकी बाहर से कहीं से पास हो रही है और इसका शेडेड रीजन इसको क्रॉस कर रहा है देन देयर इज नो सोल्यूशन, और यदि इसको कहीं से ओवरलैप नहीं कर रहा, कहीं से इंटरसेक्शन नहीं कर रहा, कहीं इनका कोई या इसको कहीं कट नहीं कर रहा या इसको ओवरलैप नहीं कर रहा, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, एंड दिस सिचुएशन अपन ये बोल सकते हैं सो द मिनिमम वैल्यू, therefore the minimum value of function is 7। मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 7 होगी, क्योंकि अपन ने रिसेंटली क्या फाइंड आउट किया है, उसकी वैल्यू 7 ही फाइंड आउट किया है। और ये जो 7 वैल्यू मिली है वो किस पॉइंट पे मिली है, वो वैल्यू हमें मिली है एट द पॉइंट एट x इज इक्वल्स टू 3/2 एंड y इज इक्वल्स टू क्या था 1/2। बात समझ में आ गई होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 7 होगी। ये जो भी हो कॉस्ट हो, जैसे भी मैंने कल बताया था कि कॉस्ट मिनिमम क्या होगा, मिनिमम आप कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है, मिनिमम एरिया हो सकता है, मिनिमम वॉल्यूम हो सकता है, मिनिमम पेरीमीटर हो सकता है, मिनिमम वेट हो सकता है, मिनिमम कॉस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मिनिमम हाइट हो सकती है। लेकिन हमें इस बात से मतलब नहीं है कि ये मिनिमम है तो क्या है, बस हमें ये पता करना था कि ये मिनिमम है, और हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये मिनिमम है। किस पॉइंट पे है ये मिनिमम 3/2 और 1/2 पॉइंट पे है, और मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, इसकी मिनिमम जो वैल्यू है वो 7/2
2 है। क्लियर स्टूडेंट? सो इट इज इनफ फॉर द टुडेज क्लास। आई होप सो यू अंडरस्टूड। सपोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक बार मैं फिर से वापस से पूरा वीडियो स्टार्टिंग से देता हूँ आपको क्वेश्चन, आप चेक कर लेना। मैंने कुछ इरेज जरूर किया है। तो फर्स्ट पेज अपना ये रहेगा, ये फर्स्ट पेज है और ये इसका सेकंड पेज हो गया और इसी में आपका थर्ड पेज था और इसी में आपका फोर्थ पेज था। बात समझ में आ गई होगी। सो थैंक्स एंड enjoy your online classes.